हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख का एक बहुत ही ख़ास अमल आपको बता रहा हूँ, जो हर हाजत, हर ज़रूरत, हर मुराद आपकी पूरी करने का बाइस बनेगा। याद रखें, इंसान की परेशानियाँ, हाजतें कभी ख़त्म नहीं होती। लोग ये समझते हैं कि बस मेरी ये मुराद पूरी हो जाए तो बस मेरे सारे काम हो जाएंगे, मुझे फिर दोबारा जो है ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी। लेकिन वो फिर उसकी नई हाजत, नई ज़रूरत शुरू हो जाती है। और मांगना किससे चाहिए? अल्लाह के अलावा किसी से सवाल ना करें। ये अपनी आदत बना लें, ये अपनी आदत मजबूत बना लें। उसकी वजह ये है कि जब इंसान अल्लाह से सवाल करना शुरू कर देता है और अल्लाह के गैर के आगे हाथ फैलाना, सवाल करना तर्क कर देता है, अल्लाह इसकी गैरत ईमानी की वजह से इसको खुद अता फरमाते हैं। मिलता तो हिंदू को बुत से भी है, देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन वो सवाल बुत के आगे कर रहा है। इसी तरह आप अल्लाह के गैर की कब्रों पे जाके, आप किसी की कब्र पे, किसी दरख्त पे जाके हाथ फैला रहे हैं तो आप समझ रहे हैं शायद मुझे इनकी वजह से मिल रहा है। नहीं, देने वाला एक है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अना कासिम, मैं तकसीम करने वाला हूँ और देने वाला अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अल्लाह की ज़ात जो है वो तकसीम करने वाली है। तो हमें अपनी हाजात पूरी कराने के लिए, हमें अपनी जो है हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, अपनी मुरादें पूरी कराने के लिए कुरानी आमाल को मजबूत पकड़ना चाहिए। और सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो कहने लगे, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया, आका ने मुझे अता फरमा दिया। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल किया तो आपने मुझे अता कर दिया। फिर आपने फरमाया कि याद रखो, ये सवाल बहुत अच्छी चीज़ है, देखने में बड़ी खूबसूरत है कि मांग लो और मिल जाए, लेकिन सवाल करना ये इंसान को बाइसे नदामत बन जाएगा रोज़े महशर। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत के लिए फरमाया, तो वो कहने लगे कि मैं सवाल से अपने आप को इतना दूर कर लिया कि मैं घोड़े पे बैठा होता था तो उसका स्टिक जो है या उसका जो रस्सी है वो ज़मीन पे गिर जाती थी तो मैं किसी को नहीं कहता था नौकर को कि वो मुझे उठा के दो, मैं खुद उतर के उठाता था। जैसे किसी को आप कहते हैं पानी पिला दो, आप कहते हैं वो मुझे चीज़ ला दो, वो कहते हैं मैंने ये कहना भी छोड़ दिया। तो अब ये सवाल अल्लाह से करना, ये अपने मर्द औरत बच्चे बूढ़े आदत बना लें। मांगना सिर्फ अल्लाह से है, रोना सिर्फ अल्लाह के सामने है, मखलूक के सामने आंखें नहीं सुजानी। ये नहीं कि औरतें आंखें सुजी होती हैं, क्या हुआ, बस जी क्या हालात ही ख़राब हैं, ये है वो है, क्या हालात ख़राब हैं। 50 जोड़े तो आपके ड्रेस के अलमारी में लटक रहे हैं और बॉक्स में रखे हुए हैं, बस नया जोड़ा लेना था शादी के फंक्शन का, वो दिया ही नहीं लेके हस्बैंड ने। इस तरह के सवाल और इस तरह की जो है ना रोना धोना, मर्द भी ना शुक्री, औरतें भी ना शुक्री, अल्लाह के अलावा सवाल किसी के आगे ना करें। और ये वजीफ़ा आपने ख़ास तौर पे पढ़ना है, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। ये आपने 290 मरतबा 290 टाइम पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ें। वल्लाहुल गनी, अल्लाह बेनियाज है, देने वाला है। अंतुमुल फुकरा, अंतुम से मुराद अल्लाह कहता है तुम सारे के सारे फकीर हो, मैं देने वाला हूँ। अंतुम से मुराद नबी भी हैं, सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, वली भी हैं, उम्मत के सारे लोग हैं, कायनात पूरी इसमें अंतुम में शामिल है कि अल्लाह एक देने वाला है, सारी कायनात अल्लाह से लेने वाली है। दाता अल्लाह के अलावा कोई नहीं, देने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो फरमाया जो इसको पढ़ेगा
اللہ اس کو اتنا دے گا، ہر حاجت پوری کرے گا، اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ مراد پوری ہوگی۔ اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور اپنی زندگی کا جز بنا لیں، اور ایسی آیات کو شوق و ذوق سے پڑھیں تاکہ اللہ کو پتہ چلے میرا بندہ میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔